श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सिहोर कुंभलेश्वर धाम से 24 सितंबर से नवरात्र के पावन अवसर पर नवरात्र शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देख पाएंगे। और अगर सिहोर कुंभलेश्वर धाम पहुंचकर आप कथा सुनना चाहते हैं तो वहां जाकर भी सुन सकते हैं, पर वहां पर पंडाल नहीं लगाए गए हैं क्योंकि ऑनलाइन शिव पुराण कथा है तो आपको धूप या बारिश में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको 26 सितंबर नवरात्र के जो चौथा दिन है उस दिन कौन सा विशेष उपाय करना है वह बताने वाले हैं। साथ ही 27 सितंबर नवरात्र पंचमी का गुरुजी का बताया बिल्कुल नया और विशेष उपाय की जानकारी देने वाले हैं। उपाय को वीडियो के माध्यम से समझा के करके दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। अगर आपने आज 25 सितंबर की दूसरे दिन की ऑनलाइन शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा की संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज के वीडियो का एक रोचक प्रश्न है कि माता कुष्मांडा का वाहन क्या है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। सही उत्तर देने वालों के नाम हम आपको कल के वीडियो में पूरे वीडियो में दिखाएंगे। आपके ऑप्शन है शेर, गधा या बैल। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, उत्तर सही लगता है, वह आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा 5 चीजें शंकर भगवान की पूजन करने वाले को या फिर शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले को निश्चित प्राप्त होती हैं। पहली चीज, जल चढ़ाने वाले पर शिव की ऐसी कृपा होती है कि उसका जो बुरा करने वाले होते हैं वह उससे दूरी बना लेते हैं। दूसरी चीज, शंकर भगवान की भक्ति करते हैं या फिर कथा सुनते हैं तो उनके जीवन में जब धन संपदा की कमी पड़ती है तो भगवान कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि व्यवस्था हो जाती है और संपदा की कभी कोई कमी नहीं होने देते हैं। तीसरी चीज, शिव स्वप्न में आते हैं, दर्शन देते हैं। चौथी चीज, आपसे प्रेम करने वाले बढ़ेंगे और जो बुरे लोग हैं आपसे जलते हैं वे घटेंगे। पांचवी चीज, आपके कार्य पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा माता पिता आपको बार बार क्यों टोकते हैं, क्यों डांटते हैं, ये मत करो वो मत करो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं, उनका उद्देश्य आपको कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो कष्ट उन्होंने अपने जीवन में सहा है वह कष्ट आप ना सहो, इसलिए वह आपको बार बार टोकते हैं या फिर पढ़ाई करने को बोलते हैं या फिर किसी अच्छे कार्य को करने को कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुनीता सतीश कुमार जी हरियाणा से पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने सेवा करने को कह दिया था। मेरी भाभी ने सीहोर के रुद्राक्ष के जल का अनुभव बताया और कहा कि अगर आपका विश्वास पूरा है तो बाबा जरूर ठीक कर देंगे। मैं सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आई, डॉक्टर का कीमो चला, डॉक्टर का पूरा इलाज चला, साथ में रुद्राक्ष जल भी दिया। पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हम ज़्यादा उपवास नहीं कर सकते, ज्योत नहीं जला सकते, पूजन नहीं कर सकते, कोई उपासना नहीं कर सकते तो आपको शिव पुराण कथा का श्रवण जरूर करना है। यह नवरात्र का पूर्ण फल प्रदान करने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरा नाम संतरा देवी है, मेरी उम्र 79 साल है। रेवाड़ी की कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी। सारा गांव कह रहा था कि सिहोर वाला महाराज आया है और जो कथा पंडाल में जाता है, जो मांगता है वह उसे मिलता है। मैंने सोचा कि ऐसी बातें सुन सुनकर मेरे बाल सफ़ेद हो गए, पर मैंने शिव पर विश्वास रखते हुए कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे 2 पोते हैं, उनमें से एक के घर में पुत्र हो जाए, एक के घर में पुत्री हो जाए, ऐसी कामना करी। बाबा ने सुन ली, पुत्र और पुत्री दोनों पोतों के यहाँ हुए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा नवरात्र में जोत जलाना चाहते हैं या फिर नवरात्र में माता की भक्ति करना चाहते हैं, खूब भक्ति कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर नवरात्र में जोत जलाते हैं तो प्रत्येक नारी का आदर और सम्मान की भी जोत जलाओ। ऐसा नहीं कि माता दुर्गा की पूजन कर रहे हैं, खूब भक्ति में डूबे हुए हैं और अपने आस पड़ोस की कन्या को, स्त्री को गलत दृष्टि से देख रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने विशेष सूचना देते हुए बताया कि 3 से 9 अक्टूबर तक जो कथा होगी वह ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। आपको बता दें यह समय 3 से 9 अक्टूबर का जो था वह जलगांव की शिव पुराण कथा का था। अब शायद जो कमेंट्स आ रही थी वह सही है, जलगांव की कथा अब शायद कैंसिल हो गई है क्योंकि गुरुजी ने पहले सूचना दी थी कि यह कथा पंडाल में होगी जो कि जलगांव में होगी, पर आज गुरुजी ने बताया कि यह कथा ऑनलाइन होगी और गुरुजी ने जलगांव का नाम नहीं लिया और यह कथा 3 से 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन होगी।
कथा की जगह की जानकारी गुरुजी ने आज नहीं दी है, जैसे ही प्राप्त होगी हम आप तक पहुंचा देंगे। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर, जो कि 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कथा होगी। वह शिरडी महाराष्ट्र में होगी, पंडाल में होगी। 25 से 29 अक्टूबर तक धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव पुराण कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। नवरात्र के बिल्कुल नए उपाय की जानकारी गुरुजी ने इस शिव पुराण कथाओं के दौरान दी है, जो कि अभी हाल ही में पूर्ण हुई है। माता के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां लेकर जाना है। माता को वह पुष्प की पंखुड़ियां आपको अर्पित करना है, और अगर यह भी नहीं कर पा रहे हैं तो रोली से लाल किए हुए चावल के 9 दाने लें और वह माता को अर्पित कर दें। वह भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके घर में जो माता की प्रतिमा है या फोटो है उसके सामने जाएं, वहाँ पे अर्पित कर दें और माता से ध्यान कर लें और अपनी जो कामना है वह बोल दें। यह उपाय नवरात्र के आप किसी भी दिन कर सकते हैं, चौथे दिन भी कर सकते हैं, 26 सितंबर कल भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। इस शिवपुराण कथा के पहले एक शिवपुराण कथा हुई थी जो कि ऑनलाइन हुई थी। उसमें गुरुजी ने नवरात्र पंचमी का एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको नवरात्र की पंचमी तिथि में एक विशेष उपाय करना है। अब आपको बता दें, नवरात्र की पंचमी 27 सितंबर 2025 को शनिवार के दिन है और आपको उपाय भी शनिवार के दिन ही करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको माता सुख सुंदरी के स्थान पर एक लाल पुष्प अर्पित करना है। माता पार्वती के हस्तकमल में 7 लाल चंदन की बिंदी लगा देना है। कहाँ पर क्या करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। अपनी कामना करते हुए, लक्ष्य का भान करते हुए, फिर अब चाहे वह व्यापार वृद्धि हो, नौकरी प्राप्ति हो या फिर जो भी उद्देश्य है, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी कामना करते हुए आपको एक कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको उस लाल पुष्प को प्राप्त करके अपने घर लेकर आना है और किसी भी भगवान की पुस्तिका में रख सकते हैं और बस इतना ही करना है। आपको सफलता निश्चित देखने को मिलेगी। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपने यह उपाय किया है वह उद्देश्य निश्चित प्राप्त होगा। अब कई लोगों का यह प्रश्न रहता है कि हम क्या मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या यह उपाय हम घर पर कर सकते हैं? अगर किन्हीं कारणों से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उस पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आप उस पुष्प को कब तक रखे रहेंगे? आप अपनी भगवान की पुस्तिका में जब तक रखे रहना चाहें तब तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वह घर में सुख समृद्धि लाने के लिए है। पर अगर आप उसे विसर्जित करना चाहते हैं तो आप 21 दिनों के बाद उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, इस वीडियो में बताई गई जानकारियों से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम रोजाना की तिथियों की जानकारी देते हैं, साथ ही ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय का समय और प्रदोष काल मतलब सूर्य अस्त के समय की जानकारी भी देते हैं। अगर अभी तक आपने हमें व्हाट्सएप में फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।